दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सुप्रभात। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय महाजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय पर अपने विचार साझा करना चाहूंगी। आज़ादी। आज़ादी का सही मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि एक विशाल आग बनकर 1947 में हमारे भारत को आज़ाद कराई। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि उस दौर में यही देशभक्ति की कसौटी थी। और उसके बाद 1962, 65 और 71 में होने वाले अनेक युद्धों में पूरा परिवार अपना बलिदान देकर अपनी देशभक्ति दिखाया करता था। सबका साथ और सबके विकास के लिए इस देश के हर एक नागरिक के अंदर देशभक्ति की भावना होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हमें देशभक्ति के सही अर्थ को समझना होगा। मैं नहीं मानती कि अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ का वो गरीब बच्चा जब हाथ में तिरंगा लेकर कड़कती धूप में उसे बेचने के लिए घूमता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर उस देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है देशभक्ति। और मेरे विचारों में आज के समय में जो व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से कर रहा है, वही सच्चा देशभक्त है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है, खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। और भारत की विकास यात्रा में वो समय तब आया जब भारत सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यह नारा अपनाया। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि सुशासन की आत्मा है। यह नारा हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ताकत आज देश का हर एक गरीब जानता है। पहले की तुलना में हम बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अभी हमें पूर्णता तक जाना है। 100% गांवों में सड़कें हों, 100% लोगों के बैंक अकाउंट हों, 100% लोगों को PM आवास योजना, अटल पेंशन योजना और ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ मिले। अगले 24 वर्ष की यात्रा के बाद जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां हर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इस अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सरकारी योजनाओं का लाभ हर उस व्यक्ति को मिले जो उसका हकदार है, जहां लड़के और लड़की में समानता हो, जहां इस देश के हर एक व्यक्ति को भोजन की, पानी की, शिक्षा की और इज्जत की प्राप्ति हो। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां इस देश का नागरिक हिंदू और मुसलमान नहीं, बल्कि एक इंसान कहलाएगा। भारत को धर्म के नाम पर बांटकर कई राजनीतिक रोटियां सिकती आई हैं, लेकिन वास्तव में भारत चंद हिंदू और मुसलमान से नहीं, बल्कि इस देश की 140 करोड़ जनता से मिलकर बना है। विभिन्नता में एकता भारत की विशेषता, ऐसा कहा जाता है, पर क्या वास्तव में यह भारत की विशेषता है? जी नहीं। जिस विभिन्नता को हमें हमारी शक्ति बनाना चाहिए, उसी विभिन्नता को हम अपनी कमजोरी बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दलित विरोध, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन, सिख विरोधी दंगे और ना जाने कई ऐसे दंगों से हमारे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। और आज भी हमें हर रोज ऐसी खबरें सुनाई देती हैं। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई तो यूं बेवजह ही फैली है। अरे कोई बता दो इन नादानों को कि रमजान में भी राम और दिवाली में भी अली आता है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारी सभ्यता पूरे विश्व को विभिन्नता में एकता का संदेश देती है। 140 करोड़ भारतवासियों का यह वो देश है जहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। यह वो देश है जहाँ भाषा अनेक, भाव एक, बोली अनेक, स्वर एक, रंग अनेक,
तिरंगा एक, राह अनेक, मंजिल एक और चेहरे अनेक, मुस्कान एक। हमें इस विभिन्नता की ताकत को पहचानना होगा और सबको साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। सबका साथ और सबका विकास का अर्थ केवल धार्मिक धरातल पर ही एकता नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है हर प्रकार से एक दूसरे का साथ देना। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु महर्षि रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत ही सुंदर वाक्य कहे कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हैं, उस देश की पढ़ी लिखी आवाम गद्दार है। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि इस देश के हर एक नागरिक के सुख दुख की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर लेनी होगी। हमारे देश का विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक इस देश का नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और इस अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं हो पाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I, being an Indian, being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस को, प्रशासन को, किसान को और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी, पूरी लगन और पूरी मेहनत से कर रहा है। और आज इस स्टेज पर मैं भारत की बेटी ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश का विकास तब संभव होगा जब हम सब, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना है, हमें अभी से जुड़ जाना है, क्योंकि यही समय है, सही समय है। विकास के डगर पर तेजी से बढ़ते कदम और नित्य नए आसमानों को छू जाने का हौसला दे रहा है हर भारतवासी को भरोसा एक नए भारत का। वो भारत जिसकी मजबूत बुनियाद खड़ी है सबको साथ लेकर चलने के मूल मंत्र पर। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, ये पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।